अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सिलेबस को कम टाइम में स्मार्टली कैसे कवर किया जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, पॉसिबल है कि आपने ऑलरेडी स्मार्ट तरीके से प्लान किया हुआ हो। इसमें टोटल 100 MCQs हैं और 100 मार्क्स होंगी और 60% पासिंग मार्क्स हैं। इसमें जो ऊपर 5 पोर्शंस हैं, इसके 50 मार्क्स बनते हैं। ये 5 पोर्शंस आप अगर पाक MCQs या किसी बुक से डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके आराम से 40+ मार्क्स आ जाएंगे। इनके MCQs मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी 15 मार्क्स IQ की हैं, वो भी इजीली हो जाता है एंड नॉर्मली इसमें 8 to 12 मार्क्स आ जाती हैं सबकी। मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन एक्ट का है। इस बार सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दिया हुआ है, हालांकि पिछली बार इलेक्शन ऑफिसर की जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 3 पार्ट्स दिए गए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 8। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी है, पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे है एंड पार्ट 8 इलेक्शंस पे है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बेहतर यही रहेगा कि ये तीनों पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ें एंड बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम जस्ट ऐसे पढ़ें कि हमें जहन में हो कि कौन से पार्ट में कौन से चैप्टर्स हैं एंड कौन से चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं, ताकि अगर कोई सवाल इनमें से आए भी तो हम सही से अटैम्प्ट कर सकें। बाकी रही बात इलेक्शन एक्ट की, वो हमें डिटेल में पढ़ना होगा। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 8 डिटेल में करवाऊँगा एंड MCQs भी शेयर करूँगा विद आंसर्स एंड टाइम मिला तो मैं इलेक्शन एक्ट भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।